मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष से रिश्ते बिगाड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बीजेपी और आरएसएस के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। वहीं गहलोत ने बीजेपी पर सेना के नाम पर राजनीति करने के भी आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब सोनिया गांधी भी वाजपेयी जी से सलाह लेती थी, लेकिन आज पीएम सब कुछ भूल गए हैं। आज देश में बहुत हालात खराब है। आम आदमी आज दुखी है। मध्यम वर्ग के लोग मोदी सरकार के डर के कारण बोल नहीं पा रहे। सीबीआई और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो या फिर चिदंबरम हो, सभी को परेशान किया जा रहा है। गहलोत ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा कोई भी पार्टी मौका नहीं छोड़ना चाहती। केंद्र में सत्ता में काबिज बीजेपी को किस मुद्दे पर घेरा जाए, इसके लिए विपक्ष लगातार रणनीति बनाकर मोदी सरकार को घेरने में जुटा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र और पीएम मोदी पर प्रहार किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार किए। पाक पर एयर स्ट्राइक से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग तक के मुद्दे पर गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला किया। गहलोत ने कहा कि मोदी ने विपक्ष से रिश्ते बिगाड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री जी जिस रूप में जब से पदभार संभाला तब से ही जो रिश्ते होने चाहिए थे विपक्ष से, उन्होंने लोकतंत्र की परंपराओं को समाप्त करके कभी प्रयास नहीं किया कि कैसे रिश्ते रखे जाएं, जो कि लोकतंत्र की जड़ होती है। विपक्ष की भावनाओं को समझें, विपक्ष की आलोचनाओं को स्वागत करें, फिर फैसले करें शासन करने के लिए। 30 साल के बाद में स्पष्ट बहुमत मिला मोदी जी को। 30 साल के बाद अगर वो चाहते तो नई परंपराएं कायम कर सकते थे, पर जो अहम और घमंड उनकी फितरत में है, उनकी सोच में है, उनके एक्शन में है, उनके व्यवहार में है, उसके कारण से शुरुआत से उन्होंने रिश्ते ऐसे बिगाड़े। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, फिर चाहे बात रॉबर्ट वाड्रा की हो या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे की। गहलोत ने आरोप लगाया कि क्या केवल कांग्रेस पार्टी में ही ऐसे नेता हैं? क्या बीजेपी में कोई नेता नहीं है जो इस तरह के मामलों में शामिल हो? सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, जिस रूप में इन्होंने टारगेट बना करके जो कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे मिस्टर चिदंबरम हो, चाहे मिस्टर हुडा हो, चाहे मिस्टर वाड्रा हो, चाहे वो कई लोग हैं। इनको पूछो कि आपकी पार्टी में आपको एक भी नहीं मिला आदमी जिसके खिलाफ में ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई कार्रवाई करती। गहलोत यही नहीं रुके, एक के बाद एक गहलोत ने बीजेपी और पीएम मोदी पर प्रहार किए। गहलोत ने आरोप लगाया कि पीएम की सभा में जुमले और झूठ के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन अब अगले चुनाव में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। उनकी भाषा ऐसी है जैसे बीजेपी और आरएसएस की होती है, पर मोदी भूल चुके हैं कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि बीजेपी और आरएसएस के पीएम हैं। मैं मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा पीएम देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी को हम कहना चाहेंगे कि कृपा करके आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अब बीजेपी के आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं हैं, एक पार्टी के, और उसके बावजूद भी आप जिस रूप में असत्य बोल करके, झूठे आरोप लगा करके, परिवार को बदनाम करके और धमकी दे करके एक प्रधानमंत्री अपोजिशन पार्टी नेताओं को धमकी दे, ये मैंने मेरे पहली बार देख रहा हूँ राजनीतिक जीवन के अंदर कि प्रधानमंत्री इस तरह का व्यक्ति की गरिमा होती है बोलते वक्त में, और जिस रूप में वो धमकियाँ दे रहे हैं, मैं चुन चुन के क्या करूँ, चुन चुन के ये मेरी फितरत में है। गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का मुख्य मुद्दों पर ध्यान नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी भाषणबाजी की जा रही है और विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है।
गहलोत ने ये भी आरोप लगाया कि मोदी जी अगर चुनाव जीत गए तो देश में फिर से चुनाव होंगे या नहीं होंगे। इस सवाल का जवाब मोदी को देना चाहिए। ये आशंका मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को भी है और धीरे धीरे आम लोगों को भी इस बात का एहसास हो रहा है। पता नहीं अगर मोदी जी वापस कामयाब हो गए तो आगे चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। देश में इस वक्त सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है, ये आरोप भी गहलोत ने लगाए। गहलोत ने कहा कि देश में आज का माहौल बहुत खराब है, देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, देश का हर व्यक्ति भयभीत और आतंकित है। देश में बार बार तमाम विपक्षी पार्टी कहती है और दबे स्वर में बीजेपी खुद के लोग कहते हैं कि देश में लोकतंत्र को खतरा है, देश को खतरा है और तो और संविधान को खतरा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस के शासन में 4,500 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे, जबकि बीजेपी के शासन में 400 आतंकी भी नहीं मारे गए। गहलोत ने बीजेपी पर सेना के नाम पर राजनीति करने के भी आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि कभी 300 लोगों के मारे जाने की खबर बताई जाती है तो अमित शाह ने इस संख्या को 250 बताया, लेकिन आखिर में ये सब बातें झूठी निकली। गहलोत ने कहा कि एयर स्ट्राइक में पाक में मरने वालों के आंकड़े बीजेपी को किसने बताए ये पता नहीं। स्ट्राइक की सर्जिकल स्ट्राइक कोई नई बात नहीं है। 50 साल में कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। कांग्रेस शासन की पॉलिसी नहीं रही कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, आकर के उसको मतलब हम प्रचार करें। ये एक प्रकार से सैन्य कार्रवाइयों के आपस में जो बॉर्डर पर जो स्थिति बनती है उसके आधार पर कार्रवाई होती रहती है, पर आप उसको ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने सर्जिकल 1, सर्जिकल 2। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके अलावा भी कई मुद्दों पर घेरा। गहलोत ने कहा कि कभी राम का नाम चुनाव के वक्त याद आता है तो कभी इनको गाय माता याद आ जाती हैं। इनके राज में 70,000 गायों की मौत हो गई, ये सिर्फ नाम लेकर राजनीति करना चाहते हैं। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग और बलिदान का है, लेकिन मोदी विपक्ष के नेताओं को धमकी देते हैं, मैं चुन चुन कर बदला लूंगा। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब सोनिया गांधी भी वाजपेयी जी से सलाह लेती थी, लेकिन आज पीएम सब कुछ भूल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के लोगों को इलाज के लिए अब दिल्ली और मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। खुद राजस्थान और खासकर जयपुर चिकित्सा की दुनिया में तेजी से मेडिकल हब बनकर उभर रहा है और यही कारण है कि अन्य राज्यों के मरीज भी दिल्ली मुंबई की बजाय जयपुर आकर इलाज करवा रहे हैं। मेडिकल सुविधाओं के इजाफा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में 2 और बड़े अस्पतालों का शुभारंभ किया, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की जनता को करीब 6 साल पहले दिखाया गया ख्वाब आज आखिरकार पूरा हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरयूएचएस के बहुप्रतीक्षित हॉस्पिटल की विधिवत शुरुआत की। करीब 150 करोड़ की लागत से यह अस्पताल तैयार किया गया। इसमें 500 बेड है। आगे चलकर यह क्षमता 1000 तक बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो इस अस्पताल को जयपुर दक्षिण के लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह की सुविधाएं यहाँ विकसित की गई हैं, इससे अस्पताल को एसएमएस के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा रहेगी। ओपीडी, आईपीडी में जनरल मेडिसिन, शिशु रोग, हड्डी रोग, नाक कान गला रोग, जनरल सर्जरी, स्किन, चेस्ट एंड टीबी, स्त्री एवं प्रसूति रोग और नेत्र रोग, एक ही छत के नीचे सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में चिकित्सा सेवाओं के लिए किए गए विस्तार पर चर्चा की। साथ ही एमसीआई के दौरे के लिए किए जा रहे डॉक्टर्स के तबादलों की परंपरा को गलत बताकर साबित कर दिया कि वो चिकित्सा सेवाओं के प्रति कितने गंभीर हैं। उन्होंने इस परंपरा को समाप्त करने की जिम्मेदारी मंच पर बैठे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को सौंपी। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 1.5 साल के भीतर स्पाइनल सर्जरी और कैंसर का सेंटर बन जाएगा। सरकार अपना काम करती है तो सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी सहयोग करता है, तब जाकर के हम लोग पूरी तरह ज्यादा हो सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पहली बार फ्री मेडिसिन की स्कीम लागू करी, जिसकी प्रशंसा
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी करी और पूरे देश के हमारे राज्यों ने करी। कई 18 टीमें आई होगी जयपुर के अंदर देखने के लिए फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें तेजी संभव हो सकती है। बड़ी खुशी का एसएमएस के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए तो सीटी स्कैन MRI भी फ्री है। इस प्रकार के आने वाले वक्त में ये विश्वविद्यालय भी मेडिकल का है ये और ज़्यादा फले फूले। एसएमएस हॉस्पिटल के कांवटिया हो चाहे जयपुरिया हो, ये जो 5 कैटेगरी हो, पांचों अस्पताल में आने वाले टाइम में वो सुविधा मिलेगी। सर्जरी की हो चाहे और कोई सुविधा हो, जिससे एसएमएस अस्पताल आम आदमी को आना ही नहीं पड़े। और जो रूरल एरिया है जयपुर जिले का, हमने ये भी प्लानिंग कर रखी है कि जो नियर बाई टाउन से, चाहे आपका सांगानेर है या चाकसू है, बगरू है, बस्सी है, आमेर है, चौमू है, इन स्थानों को चयनित करके हम यहाँ भी वो सारी सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराएं जिससे जयपुर उनको नहीं आना पड़े। RUHS के बहुप्रतीक्षित हॉस्पिटल की शुरुआत से एक तरफ जहां लाखों लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है, साथ ही इस परिसर में 1.5 साल में स्पाइनल सर्जरी और कैंसर सेंटर से ये तय माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ये पूरा इलाका मेडिकल हब में तब्दील होगा। एक ही जगह पर सभी चिकित्सा सुविधाएं लोगों को सस्ती दर पर उपलब्ध होंगी। सहयोगी भारत दीक्षित के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। आरसीबी लाइन्स में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, मसलन ट्विटर पर क्या कुछ ट्वीट किए और फेसबुक पर क्या कुछ पोस्ट किए, और आगे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का कल का क्या रहने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल से 2 दिन तक बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में सीमावर्ती इलाकों के दौरे पर हैं। गहलोत इस दौरान जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। BS गडरा रोड के पास जिस BSF चेक पोस्ट पर मुख्यमंत्री जवानों से मिलेंगे, वहां भी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं परमाणु नगरी पोखरण भी गहलोत जाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई। दरअसल सीएम गहलोत पंचायत समिति सांकड़ा के प्रधान अमतुल्लाह मेहर के निधन पर शोक जताने पोखरण जैसलमेर सड़क मार्ग पर स्थित मदरसे के पीछे प्रधान के पैतृक निवास पहुंचेंगे। इस दौरान पोखरण विधायक और कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और अब हम आपको बताते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल का कार्यक्रम आखिर क्या कुछ रहने वाला है। कल बॉर्डर इलाके में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है। कल शाम 4 बजे तनोट माता मंदिर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दर्शन करने वाले हैं। इसके बाद BSF की चेक पोस्ट बबलीवाली का वो दौरा करेंगे। गहलोत का तनोट में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। वहीं अगर उससे अगले दिन का जिक्र किया जाए तो 7 मार्च को सुबह 8:30 बजे हेलीकॉप्टर से वो रवाना होंगे। सुबह 9:20 पर रामदेवरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रामदेवरा में बाबा रामदेव मंदिर में वो दर्शन करेंगे। इसके बाद गहलोत एक स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं। 11 बजे हेलीकॉप्टर से खाजूवाला रवाना हो जाएंगे और इसके बाद 11 बजे वो खाजूवाला के लिए रवाना होंगे। बॉर्डर इलाके में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत विकलांग शब्द नाम से पंजीकृत गैर लाभकारी संस्थाओं में अब इस नाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं को विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना होगा। रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया कि इस संबंध में सभी संस्था रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए हैं कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत जिन संस्थाओं में विकलांग शब्द का प्रयोग हो रहा है उन्हें संशोधित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करें। संशोधित पंजीकरण प्रमाण पत्र भी इसके जारी किए जाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। कल सीएमओ में हुई गृह विभाग की बैठक में सीएम ने विभिन्न पदों पर भर्ती की हरी झंडी दे दी है। प्रदेश के थानों में मुफ्त पंजीकरण के कारण जिस तरह से
एफआईआर में बढ़ोतरी हो रही है, उसके अनुसंधान को समय पर पूर्ण करने के लिए सीएम ने कल बैठक में भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। जननायक अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। सीएम अशोक गहलोत ने गृह विभाग की बैठक में 1000 उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती और 11000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ गहलोत ने पुलिस विभाग के स्पोर्ट्स फंड को भी बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। पुलिस विभाग का स्पोर्ट्स फंड अब 2 करोड़ रुपए होगा। इसी के साथ सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों के अनुसंधान भार को कम किया गया है। अब छोटे अपराधों का अनुसंधान कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को दिया जा सकेगा। थाने में आमजन की शिकायतों पर अब एफआईआर दर्ज करने के साथ ही संबंधित थानाधिकारी को उसका जवाब भी निश्चित समय में देना होगा। इसके साथ ही संबंधित परिवार पर आला पुलिस अधिकारी समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में युवा संबल योजना में पंजीकृत युवाओं को ग्राम स्तर पर युवा समन्वयक, जनता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सेतु के रूप में कार्य करने वाले स्वयंसेवकों का भत्ता बढ़ाकर अब 4000 रुपए कर दिया है। पहले यह भत्ता 3000 रुपए था। राजस्थान में 40,000 युवाओं को यह कार्य दिया जाएगा जो 2 साल तक के लिए होगा। ये स्वयंसेवक सरकार की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर पहुंचा सकेंगे और ग्रामीणों की समस्या और पर्यवेक्षक का कार्य करेंगे। बहरहाल सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस महकमे की कार्यशैली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। बेरोजगारों को भी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने पर मिलने वाले मानदेय में बढ़ोतरी की है ताकि बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अर्थ सिविल लाइन्स में अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ट्विटर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ ट्वीट किए हैं। लगभग 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया है उसको जरा पढ़िए। कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित देश के महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और सरदार बेअंत सिंह देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, लेकिन देश को एकजुट रखा। 36 लोगों ने इसको रिट्वीट किया, 136 लोगों ने इसको लाइक किया और 5 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। वहीं 1971 के युद्ध का जिक्र यहां पर किया गया और कहा गया कि 90,000 पाक सैनिकों को आत्मसमर्पण उस दौरान करना पड़ा था। 51 लोगों ने रिट्वीट किया, 177 लोगों ने लाइक किया और 24 लोगों ने इसको कमेंट किया है। वहीं पुलवामा की घटना से पूरे देश में आक्रोश था और तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी रहीं। पुलवामा में हुआ आतंकी हमला एक कायरतापूर्ण कार्रवाई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। ऐसी घटनाओं से भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की प्रतिबद्धता कम नहीं होगी। 32 लोगों ने इसको भी रिट्वीट यहां पर किया है। इससे पहले 3 घंटे राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मोदी जी ने भाषा का स्तर गिरा दिया और वही इस अवसर पर हर प्रकार से चुनावी लाभ उठाने का प्रयोग करना चाहते हैं। हमला यहां पर बोला गया, 51 लोगों ने इसको रिट्वीट किया, 223 लोगों ने लाइक किया, 23 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। वहीं इससे नीचे वो लिखते हैं कि स्ट्राइक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं वो पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। 89 लोग इसको भी रिट्वीट करते हैं, 27 लोग इस पर भी कमेंट यहां पर करते हैं। इससे इतर 3 घंटे पहले महात्मा गांधी अस्पताल के श्री राम कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर का शुभारंभ फोटो यहां पर ट्वीट किए गए हैं। 59 लोगों ने इनको रिट्वीट किया है, 226 लोगों ने इसको लाइक किया और उसके नीचे वो बयान यहां पर ट्वीट किया गया जो हमने आपको सुनाया और 506 लोगों ने इसको ट्विटर पर अभी तक देख लिया है। फेसबुक को जरा खंगालते हैं कि मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर आज क्या कुछ पोस्ट किया है। जरा 5 घंटे पहले मुझे खुशी है कि लंबे समय से जिसका इंतजार था उस 500 बेड की चिकित्सालय का शुभारंभ होना आज संभव हुआ और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जयपुर, राजस्थान। वीडियो यहां पर शेयर किया गया है। 5900 लोगों ने इसको अभी तक देख लिया, 112 लोगों ने इसको शेयर किया और 184 लोगों ने इस पर कमेंट अभी तक कर दिया है। उसके नीचे फोटो शेयर किए गए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के संगठन राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संकलक 500 बेड के चिकित्सालय का लोकार्पण यहां पर किया गया है। फोटो यहां पर शेयर किए गए हैं। 166 लोगों ने इस पर को शेयर किया और 147 लोगों ने इस पर अभी तक कमेंट कर दिए।
आर सिविल लाइंस में आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन चलते